हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एंड दैट इज कांग्रेस सेशंस। ओके, इसमें हम 1885 से लेकर 1947 तक, मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिलने तक के जितने भी कांग्रेस के सेशंस हुए हैं, इम्पोर्टेंट वाले जो सेक्शंस हुए हैं, हम वो देखने वाले हैं यहाँ पे। वैसे अगर देखा जाए तो हमें इंडिपेंडेंस मिलने तक ही टोटल 54 कांग्रेस सेशंस हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतने सारे तो देखने हैं नहीं एंड इतनी सारी चीजें मेमोराइज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आउटकम निकला होगा या फिर उसका कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंस होगा, हम सिर्फ वही सेशंस देखने वाले हैं एंड वो भी हम विथ ट्रिक्स देखेंगे, सो दैट आपको एक ही वीडियो में आधी से ज्यादा चीजें आई वुड से 90% चीजें आपको इस सेशन के खत्म होने तक ही आपको याद हो जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पे जितना भी जो कंटेंट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा। ओके, सिखाऊंगी मैं दोनों लैंग्वेजेस में, को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही सारी चीजें जितनी भी इम्पोर्टेंट जो भी कांग्रेस के सेशंस वगैरह है, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। इफ यू वन ऑफ दो स्टूडेंट्स की ना, जिसने पढ़ाई पूरी उसकी कर ली है एंड उसको जस्ट ना एक समराइज फॉर्म में उसको सारे नोट्स चाहिए, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स चाहे तो ले सकते हो। ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। ये देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये हो गया, देन दिस ये। ओके, ये हो गया 1948 तक, मतलब हमने इंडिपेंडेंस तक हमने आराम से ये सारी चीजें कवर कर ली इंग्लिश में। वैसी ही सारी चीजें आपको हिंदी में भी मिलेंगी यहाँ पे। ओके, ये देखिए, से 48 तक हमने कवर कर लिया है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ एक रिवीजन करने के लिए एक कॉन्साइज वे में आपको सारी चीजें मिले, तो आप यही इसी के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो चाहिए तो, या फिर नोट्स बना सकते हो। आप अगर आप वीडियो यहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जितनी भी सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में जो बताई है, वो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाए, या फिर मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाए, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो के अंत तक रहिए। आपको हर एक चीज आपको मैं ट्रिक्स के जरिए बताऊंगी। ओके, एंड आई मेक श्योर कि ये सेशन खत्म होने के बाद आपको 90%, मिनिमम 90% तो आपको चीजें इसी सेशन में याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक दो बार उसको रिवाइज कर लो एंड यू आर डन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो हमारी जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हो रहे हैं, इसकी पूरी कहानी शुरू होती है 1885 से। ओके, 1885 में पहला आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था। हम एक काम करेंगे, मैं क्या करूंगी, ये पूरा का पूरा जो पीपीटी है, पहले मैं एक बार उसको पढ़ लेती हूँ एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको इसको याद कैसे करना है। ये पांचों के पांचों आपको याद हो जाएंगे विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, या फिर लेस देन 2 मिनट्स। ठीक है, बस आपको पहले थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा की लिखी हुई है। ठीक है, सो 1885 में पहला सेशन होता है, कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। ओके, दैट इज मुंबई। ओके, मुंबई में सेशन होता है एंड इसके जो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन हम कह सकते हैं, वो कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं जो एग्जाम पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 1885 का जो सेशन था, ये पहला कांग्रेस का सेशन था। इसको फाउंड किसने किया था, बाय एओ यूंग, अगेन इंपॉर्टेंट नेम है ये। ठीक है, इसमें टोटल डेलीगेट्स कितने थे, 72 थे। ठीक है, ये एक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल और थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको ट्रिक्स जरूर बताऊंगी। ठीक है, बस थोड़ा पहले पेशेंटली कुछ चीजें समझ लीजिए। ठीक है, देन दादा भाई नवरोजी ने
इसको ये नाम दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देन इसका जो एग्जैक्ट वेन्यू है ये भी कभी कभी पूछते हैं, ओके, कि मुंबई में कहाँ पे हुआ था, तो इसका एग्जैक्ट वेन्यू क्या है, इट इज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे ये सेशन हुआ था, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं 1886, देखते हैं ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ओके। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन दादा भाई नौरोजी, ओके। एंड इस बार टोटल मेंबर्स कितने थे, पहले देखिए, पहले 72 थे, ओके। एंड अभी बढ़ के कितने हुए, 434, या फिर कहीं कहीं पे 436 भी लिख के आता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें से कोई तो एक आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा, ओके। एंड ये पहले पारसी प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। देन 1887 देखते हैं, 1887 का सेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है, दैट इज चेन्नई में हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, कांग्रेस सेशन के। देन 1888 देखते हैं, ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इसको किसने प्रिसाइड किया था, बाय जॉर्ज यूल ने किया था। एंड ये कौन थे, ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे ऑफ कांग्रेस, ओके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट्स दिए हैं हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं 1889, अगेन बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। एंड इस बार चेयरमैन कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न थे, ओके। एंड ये सेकेंड ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे ऑफ कांग्रेस, ठीक है। पहले तो कौन आते हैं, जॉर्ज ह्यूल आते हैं, ओके। एंड सेकेंड कौन आते हैं, सर विलियम वेडरबर्न आते हैं, ठीक है। एंड इस टाइम और यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था ऑन रिकंसाइलेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये पूरे चार्ट को हमें कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले स्टार्ट हम कहां से करेंगे, 1885 से करेंगे, ओके। 1885, देन 1886, 1887, 1888 एंड 1889 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गए, ओके। अभी पहले कहाँ हुआ था, पहला सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में मतलब कहाँ हुआ था, ये देखिए, हम इसको ना मैप के जरिए हम इसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये इंडिया का ये मैप है, ओके, इस तरह से, ओके। तो पहला जो हमारा सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, मतलब वेस्ट में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे या फिर मैं वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ भी लिख देती हूँ मैं, ओके। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो पहला सेशन हमारा कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, मतलब वेस्ट में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पहला हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, मतलब यहाँ हुआ था, ठीक है। मतलब सेकंड कहाँ हुआ हमारा, ईस्ट में हुआ, ओके। देन थर्ड कहाँ पे हुआ, मद्रास में हुआ, दैट इज साउथ में हुआ, ओके। एंड देन उसके बाद फोर्थ कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में हुआ, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ में हुआ, ठीक है। एंड देन फिर हम कहाँ पे आ गए, फिर से लास्ट वाला हमारा अगेन बॉम्बे में हुआ, मतलब अगेन वेस्ट में हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे गए हैं, वेस्ट, ईस्ट, देन साउथ, देन नॉर्थ, देन अगेन हम आए हैं वेस्ट पे, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर जो है ये याद रखना है, ठीक है। आप इतना भी याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो वेस्ट में क्या हुआ आपका, पहला पहला तो हुआ हमारा बॉम्बे, ओके। देन नेक्स्ट हम कहाँ पे आएंगे, वेस्ट हो गया, अभी ईस्ट में आएंगे, ईस्ट मतलब कलकत्ता, ठीक है। देन ईस्ट के बाद कहाँ पे आएंगे, हम साउथ में आएंगे, साउथ दैट इज मद्रास, ठीक है। साउथ हो गया, अभी बचा क्या, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इलाहाबाद, ओके, इलाहाबाद हो गया। एंड उसके बाद फिर हमें घूमकर कहाँ पे जाना है, अगेन वेस्ट में जाना है, दैट इज बॉम्बे, ठीक है। ये इतना समझ आ गया आपको, ओके। अभी ये तो हो गया, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कि हमें जो प्रेसिडेंट जो चेयरमैन थे उनको हमें कैसे याद रखना है, ठीक है। तो उनकी एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ, तो प्रेसिडेंट्स इनके याद रखने की जो
ट्रिक है वो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रेसिडेंट्स। ओके, तो वो ट्रिक है बना भजी। भजिया हम बनाते हैं ना, भजिया बनाते हैं, ठीक है। तो बना भजी। और कौन बना रहा है ये भजी को, किसे बनाने के लिए हम बोल रहे हैं, हम इस ये बोल रहे हैं यूवी को, ठीक है। बना भजी यूवी। सो हमारा बी ए से हो गया जो बना, बी ए से हो गया डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है। एन ए, ठीक है, ना से हो गया दादा भाई नवरोजी, ठीक है। देन देन ये जो भजी है, हाँ, इससे हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ऐसे याद करना है। अगेन एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये सारी जो भी जितने भी मैं ट्रिक्स दूंगी, टिप्स दूंगी आपको, ये सारी चीजें आपको याद कराने के लिए है। किसी को भी हम यहाँ पे ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि हमें चीजें याद करनी है आराम से, ज्यादा दिमाग को टेंशन ना देते हुए, एंड एग्जाम में जाकर वो आंसर हमें टिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो फॉर नो रीजन, फॉर या फिर फॉर सिली रीजन किसी को भी किसी भी चीज से रिलेटेड ऑफेंड नहीं होना, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अभी यूवी, यूवी बना रहा है ना, तो यू से क्या हो गया जॉर्ज यूल, सॉरी यूल, ठीक है, यू हो गया। एंड वी से हो गया सर विलियम वेडरबन, वेडर बन, ठीक है। सो आई होप आपको ये पांचों के पांचों आराम से याद हो गए हैं, ठीक है। 85 से लेकर 89 तक जैसे के तैसे लिख दिए हमने, ठीक है। पहले हम कहाँ पे गए, वेस्ट में गए यहाँ पे, ठीक है। देन वेस्ट से गए ईस्ट में, देन साउथ, एंड देन नॉर्थ, एंड देन लास्ट में फिर से घूमकर हम वेस्ट में आ गए। तो उस हिसाब से हमने ये सारे के सारे लिख दिए हमने यहाँ पे वेन्यूज। एंड देन प्रेसिडेंट याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, बना भजी यूवी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर जो आता है दैट इज 1895, जहां पे नेक्स्ट सेशन हमारा कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। ओके, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। ओके, एंड यहाँ पे क्या चीज डिस्कस हुई थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर इंडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमारे इंडिया में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हमारी यहाँ पे चर्चा हुई थी, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखिए जैसे पुणे, आपको पता है पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। पुणे को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। किसे, पुणे को, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में ही तो एजुकेशन की बातें होंगी, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि पुणे में जो सेशन हुआ था वहां पे किस चीज की रिलेटेड चर्चा हुई थी, एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे चर्चा हुई थी, ठीक है। देन इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, बस आपको वो याद रखना है एंड ईयर आपको याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट आता है 1896। ओके, ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ये सेशन, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे, रहीमतुल्ला एम सयानी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट हमने, जो हमारा लास्ट वीडियो जब हमने बनाया था इंडिपेंडेंस डे का, वहां पे भी हमने ये एज अ स्टैटिक वाला पोर्शन के इसमें हमने ये पढ़ा था। ओके, तो अगर आपको आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा आराम से, या फिर अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो अभी तक आपको वो रट गया होगा ये ईयर। ओके, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज आई इंसिस्ट यू कि प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैंने सब वहां पे कवर कर दी है, ठीक है। बस हार्डली एक 15-20 मिनट का वो वीडियो है, वो कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो
आपके करंट अफेयर्स में आ सकती है। ओके, तो वो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, चाहिए तो मैं वो उसका जो लिंक है यहाँ पे मैं ये देखिए, यहाँ पे जो आई बटन है यहाँ पे मैं दे दूंगी, तो आप यहाँ से भी बाद में देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। ओके ओके, तो अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे। वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, तो इसको कौन गाएंगे, सब गाएंगे, ठीक है, हिंदू भी गाएंगे, मुस्लिम भी गाएंगे, ठीक है। तो हिंदू नाम आता है हमारा राम, ठीक है, और एक मुस्लिम नाम आता है हमारा रहीम, ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, कि राम और रहीम, ठीक है, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा कि रहीमतुल्लाह सयानी जब प्रेसिडेंट थे तब क्या हुआ था, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। ईयर क्या है 1896 एंड प्लेस ऑफ सेशन क्या थी, कलकत्ता। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 1905 में आते हैं अभी। ओके, ये कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। ओके, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, एंड यहाँ पे क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट का एक बैकग्राउंड देखने को मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको कैसे हम याद रखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 5 लिखा है, ठीक है, 5, और ये बनारस का रस, हाँ, इस इन दोनों का हम कैसे याद रखेंगे, पाचन रस, ठीक है, पाचन रस, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। हमारे स्टमक में जो पाचन रस होता है, ठीक है, वो पाच और रस, पाचन रस, ठीक है। यहां से हम क्या उठा लेंगे, गोखले का हम खाली पेट हम उठा लेंगे, ठीक है, गोखले से हो गया ये खाली पेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्वादिष्ट रस लस्सी पिएंगे, स्वादिष्ट लस्सी, या फिर लस्सी बोलो चाहे रस बोलो, रस पिएंगे, ठीक है। अभी देखिए, इससे हमने क्या क्या, हमने ये एक लाइन से हमने क्या क्या हमने कवर कर लिया। पाचन रस से 5 हो गया, 1905 हो गया आपका, रस से हो गया बनारस, ठीक है, खाली पेट से हो गया, खाली से हो गया गोखले, ठीक है, आपको ऐसे याद करना है इसको। स्वदेशी मूवमेंट से स्वादिष्ट हो गया, ठीक है, स्वादिष्ट लस्सी, लस्सी या फिर वाराणसी, ये ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ये देखिए वाराणसी और लस्सी, ठीक है। स्वादिष्ट लस्सी पिएंगे या फिर रस पिएंगे, वही बनारस का रस पिएंगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, रस पियो या फिर लस्सी पियो, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे याद कर लो। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं 1906 में कलकत्ता का सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, एंड यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी, देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, मतलब स्वराज के बारे में बातें हुई थी, बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, एंड स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है, ये सारी चर्चाएं यहाँ पे हुई थी। ओके, देखिए, ये 1906 है, सो 6 से हम याद रखेंगे अच्छा, ठीक है, 6 से क्या याद रखेंगे हम, अच्छा। ओके, अच्छा कल चाहिए हमें, ठीक है, हमारा जो फ्यूचर है, जो कल है, वो हमें कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए, ठीक है। तो वह अच्छा कल हमें कैसे मिलेगा, स्वराज से मिलेगा। ओके, स्वराज से मिलेगा, और अगर स्वराज से हमें अच्छा कल मिला तो कोई नाराज नहीं रहे होगा, ठीक है, कोई नाराज नहीं होगा। ओके, तो इससे हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये देखिए। सो अच्छा से हमने कवर कर लिया 6, ठीक है, अच्छा कल से हो गया ये कलकत्ता। ओके, ये डबल लाइन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। स्वराज मतलब रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे कवर हो गया, एंड इससे कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है, सो नाराज से हो गया दादा भाई नौरोज। ओके, है ना सिंपल, गुड। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1907, 1907 में क्या हुआ था, सूरत में सेशन हुआ था। ओके, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष, एंड यहाँ पे
क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस में से है ये, ठीक है। बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था ये, ठीक है, कि जो नरम दल और गरम दल जो थे वो यहाँ पे अलग हुए थे, स्प्लिट हुए थे, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, एस से हो गया सात, या फिर स से हो गया सात, और स से हो गया सूरत, ठीक है। ये स वाले हो गए या फिर एस वाले हो गए, ठीक है, सात सूरत हो गए। अभी हम यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे कि ये जो घोष है, हाँ, हम बोलते हैं ना घोष या फिर मीट, उसको क्या किया है, काटा गया है, ठीक है। घोष को क्या किया है, घोष को काटा, ठीक है। काटा मतलब क्या किया, इसको स्प्लिट किया, तो सूरत स्प्लिट हो गया, ठीक है। घोष से हो गया रासबिहारी घोष, ठीक है। एंड ये तो सात एंड सूरत, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तो आपको भूलने ही नहीं है, ठीक है। सो 1911 में क्या हुआ था, कलकत्ता सेशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, भीषण नारायण धर, ठीक है, भीषण नारायण धर, ओके, ये प्रेसिडेंट थे। एंड इस टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जनगण मन इन कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो पहली बार जो हमारा जो नेशनल एंथम है वो यहाँ पे गाया गया था, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट ईयर, सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, ये एक एक है ना, 11 का एक एक है ना, तो जब हम हमारा नेशनल एंथम गाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हर एक आदमी खड़ा हो जाता है और नेशनल एंथम हमारा गाने लगता है, ठीक है। तो जनगण मन गाते टाइम क्या होता है, हर एक एक आदमी, ठीक है, हर एक एक आदमी क्या होता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है, ठीक है। तो इससे हमने एक एक से 11 हमने याद किया, हर से हो गया भीषण नारायण धर, ओके, एंड बाकी तो आपको ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये भूलना नहीं है कि ये कलकत्ता सेशन में हुआ था। नेक्स्ट ईयर हमारा आता है 1916 में, कहाँ हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था ये सेशन। इसके चेयरमैन कौन थे, AC मजुमदार थे, ओके। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की यूनिटी हो गई थी, ठीक है। साथ ही साथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट भी यूनाइट हो गए थे कांग्रेस में, ओके, मतलब सब लोग यहाँ पे एक साथ आ रहे थे, ओके। तो अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, लकीली, ठीक है, लकीली क्या हो गई, सुलह हो गई, ठीक है। सुलह मतलब ये सब लोग एक साथ आ गए, ठीक है, सुलह हो गई। तो सुलह से हो गया 16 16, ठीक है, 16 से 16 हम ऐसे याद रखेंगे। लकीली से हम याद रखेंगे लखनऊ, ठीक है। तो लकीली इनकी क्या हो गई, सुलह हो गई, ओके, सुलह हो गई। एंड वो जो सेशन था उनका, ठीक है, सुलह हो गई मतलब सब एक साथ आ गए। हाँ, तो उससे हुआ क्या कि जो सेशन था ये, वो कैसा हो गया था, मजेदार हो गया था, ठीक है। सेशन मजेदार था, ओके। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। अभी देखते हैं, अगेन मैं एक बार कंपाइल करती हूँ। सो लकीली से हो गया ये लखनऊ, ठीक है, सुलह हो गई थी, सुलह और 16 एक जैसा साउंड करते हैं, तो हमने 16 इसको याद कर दिया। सुलह हो गई मतलब क्या, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, सब यूनाइट हो रहे हैं, देखिए लखनऊ पैक्ट में। तो जब सब लोग आए थे तो वो जो सेशन था वो कैसा हो गया था, वो सेशन मजेदार हो गया था। सो मजेदार से हो गया मजुमदार, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 1917, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, कलकत्ता में हुआ था ये, ओके। एंड इसको प्रेसाइड किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, जो कि पहली विमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब किसी महिला की बात होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो एनी बेसेंट ये पहली
महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, अभी इसको याद करने का सबसे सिंपल चीज है। ठीक है, सबसे सिंपल चीज मैं बताती हूँ। देखिए, पहली प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट थी, स्टार्टिंग की थी ये। तो स्टार्टिंग के हमारे एबीसीडी में लेटर्स क्या आते हैं? एबीसी आते हैं। स्टार्टिंग के लेटर्स, पहले पहले वाले लेटर्स क्या आते हैं? एबीसी। सो हो गया, ए से हो गया एनी, बी से हो गया बी से, सी से हो गया कलकत्ता। है ना इजी? कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस आपको ये 1917 जो 17 नंबर है, बस आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी तो देखिए एबीसी में ही आपका पूरा काम खत्म हो गया। ओके, अभी ये जो नेक्स्ट दो सेशंस है वो भी आपको ना थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की। मुझे कुछ एज सच मुझे इसके रिलेटेड रिलेटेड कुछ ट्रिक्स मुझे मिल नहीं रहे थे। ओके, मैं कुछ बना नहीं पा रही थी मैं। तो आपको बस इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो 1920 में दो सेशंस हुए थे। ओके, तो पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? एक कलकत्ता में हुआ था। ओके, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लजपत राय। ओके, एंड दूसरा सेशन हुआ था नागपुर में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघवाचारी। ओके, दोनों दोनों में एक ही चीज की बात हुई थी, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो आपको इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि 1920 में, वैसे भी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। राइट, अगर आपने थोड़ा बहुत हो ना अपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये चीज आपको पता होगी। ओके, तो उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था वैसे भी। ओके, तो बस आपको क्या करना है, ये आपको दोनों सेशंस आपको पता होने चाहिए एंड इनके प्रेसिडेंट्स आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, इसलिए हमें ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी, मुझे मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की लेकिन मुझे कुछ सूझा नहीं इसके इसके रिलेटेड। तो अगर आपको कोई ट्रिक इसके रिलेटेड कुछ पता होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट सबकी हेल्प हो जाए। ओके, एंड नेक्स्ट है 1922 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था ये। इसके चेयरमैन कौन थे? सीआर दास थे, एंड यहाँ पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं 1924 का सेशन। ठीक है, जो कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था, एंड इसको इसके चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसमें गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, वो प्रेसिडेंट थी। ठीक है, ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय गांधी, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, अभी इसके लिए हमें इसको याद कैसे करना है, देखिए थोड़ा हमें ना थोड़ा रीजनिंग का माइंड हमें यहाँ पे थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो कैसे लगाना है वो देखिए। ओके, पहले देखते हैं 90, ये 19 तो कॉमन है ही। 24, ठीक है, 24 की बात हो रही है। 2 + 4 क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, एंड 6 से गांधी जी का जो स्पेलिंग आता है, महात्मा गांधी का जो गांधी वाला स्पेलिंग आता है, वो भी यही आता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखिए ये 24, ये जो लास्ट के दो नंबर है उससे 6 बन रहा है, एंड ये उनका जो लास्ट लास्ट नेम आता है उसका ही ये एडिशन हो रहा है। ठीक है, उसी के उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स है इसमें, अल्फाबेट्स है। ओके, तो ये हो गया। ऑल्सो अगर आप बेलगाम देखें, हाँ, तो बेलगाम में कितने लेटर्स आते हैं? 7 लेटर्स आते हैं। ठीक है, बेलगाम के कितने लेटर्स है? 7 लेटर्स है। 7 लेटर्स है। एंड अगर आप अगेन थोड़ा सा यहाँ पे आपका रीजनिंग का माइंड अगर आप चलाएं, ठीक है, तो 1924 को अगर आप रिड्यूस करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अगेन 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम, 9 को काटते हैं, देन बचा हुआ क्या आता है? वैल्यू 7। तो ये हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसा ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग वाला माइंड आपको यहाँ पे प्योरली लगाना है आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं 1925 का सेशन, जो कि कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ओके, कानपुर में हुआ था, एंड इसकी प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। एंड ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी, लेकिन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अभी हमें इसको कैसे याद रखना है वो देखते हैं। देखिए, इंडियन लेडी है, ये इंडियन वुमेन है, तो इंडियन वुमेन्स जो होती है वो कान में क्या पहनती है? कर्णफूल पहनती है, मतलब इयररिंग्स पहनती है। ठीक है, इयररिंग्स को ही क्या बोलते हैं? कर्णफूल बोलते हैं। ठीक है, कर्ण फूल पहनती है। कौन पहनती है? हमारी लेडीज पहनती है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो इंडियन वुमेन्स है वो क्या पहनती है? कर्णफूल पहनती है। तो इंडियन वुमेन कौन हो गई यहाँ पे? सरोजनी नायडू हो गई। एंड कर्णफूल से मतलब, कर्णफूल मतलब जो इयररिंग्स होती हैं, ओके, वो कर्णफूल से हो गया हमारा कानपुर। ठीक है, तो आपको इस ऐसे याद करना है। ठीक है, या फिर और एक इसके लिए ट्रिक है कि सरोज, सरोज नाम का आपने इंस्ट्रूमेंट तो सुना होगा। ठीक है, तो वो सरोज इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कान को सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है। ठीक है, तो सरोज इंस्ट्रूमेंट कान को अच्छा लगता है। ठीक है, कान को अच्छा लगता है। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वैसे याद कर सकते हो। ओके, बस अभी यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना है। बस 1925 ये डेट आपको, ये ईयर आपको याद करना है। ओके, देन नेक्स्ट आता है 1927 का सेशन, जो कि मद्रास में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? एम ए अंसारी। एंड यहाँ पे क्या हुआ था इस टाइम पे? साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था। ठीक है, साइमन कमीशन को यहाँ पे क्या किया था? बॉयकॉट किया था। अभी देखिए, आप आपको ना इसमें इसको अगर याद करना है ना, आपको एक सिंपल सी आपको ना यहाँ पे एक ट्रेल दिखेगी। ठीक है, एस ए वर्ड वाली आपको ट्रेल दिखेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे की, जैसे देखिए ये मद्रास हो गया, ये अंसारी हो गया। ठीक है, साइमन हो गया। तो ये सा वाला जो वर्ड है ना, सा, ये आपको सब जगह यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सा से और एक 27 भी हो गया। ठीक है, सो 1927 में क्या हुआ था? मद्रास में अंसारी जी के चेयरमैनशिप के अंडर क्या हुआ था? साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, सा 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 ये आपको याद रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट सेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था, लाहौर में। ओके, लाहौर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, एंड इस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारा जो तिरंगा है, ठीक है, उसको अनफर्ल किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार हमारा जो तिरंगा है उसे अनफर्ल किया था ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, तो अगेन मेरे पास इसके रिलेटेड कोई ट्रिक है नहीं। अगर आपके पास कोई ट्रिक होगी, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिए। ठीक है, सबको पता चल जाएगा, सबकी हेल्प हो जाएगी। तो ये एक हो गया। देन 1931 में कराची में एक सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे किस चीज के रिलेटेड बात हुई थी? गांधी इरविन पैक्ट के रिलेटेड बात हुई थी। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, अभी हम इसको भी कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये 1931 में ये लास्ट में वन वन आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट में वन वन आ रहा है। यह गांधी इरविन में, ये देखिए गांधी इरविन में ये यहाँ पे आई आई दिख रहा है। ठीक है, आई दिख रहा है। ठीक है, देन अगेन कराची में भी आय आ रहा है लास्ट में, वल्लभ भाई में भी आय आ रहा है। तो आपको आपको इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और कोई ट्रिक मेरे पास थी नहीं। ओके, देन नेक्स्ट आता है 1934। ओके, 1934 ये कहाँ पे हुआ था? ये सेशन बॉम्बे में हुआ था। ओके, इसको प्रिसाइड किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एंड यहाँ पे किस चीज के रिलेटेड बात हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस। ओके, अगेन इसको भी आप प्लीज याद कर लो, मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं इसके रिलेटेड। देन अभी ये नेक्स्ट सेशन देख लीजिए। अभी ये तीनों सेशंस ना आपको काइंड ऑफ हमें हम एक साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 1937 का है, एक 1938 है,
एंड 1939 है। ओके, अभी इनके जो नाम जो है, ठीक है, ये देखिए पहला नाम क्या आता है, फैजपुर आता है, ठीक है। नेक्स्ट नाम क्या आता है, हरिपुर आता है, एंड नेक्स्ट उसके नाम क्या आता है, त्रिपुरी आता है, ठीक है। अगर आप देखें ये तीनों अल्फाबेटिकली प्लेस्ड है, ठीक है। पहले एफ आता है अल्फाबेट्स में, ठीक है, तो एफ से फैजपुर आ गया पहले, देन उसके बाद एच आता है तो हरिपुर आ गया, ठीक है, देन टी आता है तो त्रिपुरी आ गया, ठीक है। तो इससे हमने क्या याद कर लिया, ये एफ एच टी हमने याद कर लिया, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं हम 1937, देन 1938, देन 1939, ठीक है। हाँ, हमें इन तीनों को याद करना है। प्लेसेस के नाम हम कैसे याद रखेंगे, अल्फाबेटिकली याद रखेंगे। तो पहले क्या आता है, एफ एच टी, ठीक है, अल्फाबेटिकली है तो एफ से आ गया हमारा फैजपुर, ठीक है। एच से हो गया हरिपुर, ठीक है, सॉरी हरिपुरा, ओके, एंड टी से हो गया हमारा त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी हो गया, त्रिपुरा नहीं है ये, ठीक है, त्रिपुरी है, ये मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का त्रिपुरी है, ओके। अभी देखिए ये 1937 वाला जो ईयर था, ये जो सेशन था, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बाकी दोनों में कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। तो पहले वाले में, सॉरी, पहले वाले में कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एंड बाकी इन दोनों में कौन आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ओके। इतना याद हो गया हमें, बस आपका ऑलमोस्ट काम हो गया अभी यहाँ पे। ये देखिए, यही मोस्टली यहाँ पे पूछा जाता है। अभी इसमें भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो सेशन हुआ था, ये पहला रूरल सेशन हुआ था, ठीक है, किसी गांव में एक सेशन हुआ था, ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए, रूरल एरिया है ना ये, तो रूरल मतलब क्या होता है, रूरल मतलब क्या होता है, विलेज होता है, ठीक है। रूरल मतलब क्या होता है, गांव होता है, विलेज होता है, एंड गांव एंड खेती बाड़ी कहाँ कहाँ पे होती है, विलेज में ही होती है, ठीक है। तो विलेज में क्या किया है, जवार उगाया है, ठीक है, विलेज में या फिर गांव में क्या होता है, जवार उगता है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। खेती बाड़ी तो गांव में ही होती है मोस्टली, विलेज में होती है, तो विलेज में हमने क्या उगाया है, जवार उगाया है, ठीक है, जवार उगता है, ओके। सो रूरल मतलब फैजपुर, ये जो रूरल एरिया है, ओके, वहां पे जवार उगता है, सो जवार से हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैंने वो जो आपको टेबल बना के दिया वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। देन देखते हैं हरिपुरा एंड त्रिपुरी, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव, ये 2 साल सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, किस कॉन्जिक्यूटिव इयर्स में कौन थे, प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, इसीलिए भी ये 2 सेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्सो ये देखिए यहाँ पे हरिपुरा जो सेशन हुआ था, ये सेकेंड रूरल सेशन हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ओके, कि पहला रूरल सेशन तो मोस्टली लोगों को पता हो भी जाता है कि फैजपुर था, ठीक है, लेकिन सेकेंड रूरल सेशन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था हरिपुरा में। ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, नेशनल प्लानिंग कमिटी, नेशनल प्लानिंग कमिटी यहाँ पे सेटअप हुई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अंडर ये नेशनल प्लानिंग कमेटी यहाँ पे सेटअप की गई थी, एंड इन्होंने अगेन यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। अभी आप इसको, ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है ना, आप इसको कैसे और एक चीज से आप याद रख सकते हो कि ये देखिए, ये हरिपुरा में एक वर्ड आता है हरि, ठीक है, ये वर्ड आता है हरि, हरि किसको बोलते हैं, अगर आपने रिसेंटली जो मूवी आई थी महाअवतार नरसिम्हा, ठीक है, उसमें भगवान विष्णु को हरि बोला जाता है। अभी आपने देखा होगा उस मूवी में कि उन्होंने कितनी सटीकता से, कितने अच्छे से प्लान करके उन्होंने
जो अपना जो अवतार धारण किया था नरसिम्हा का, ओके, प्रॉपर प्लानिंग की थी कि मुझे ऐसा ऐसा अवतार लेना है सो दैट मैं हिरण्यकशिपु को मार सकूं। ठीक है, तो अच्छी वाली प्लानिंग, ठीक है, नेशनल प्लानिंग, ओके, अच्छी वाली प्लानिंग कौन कर सकता है, प्लानिंग की बातें कौन कर सकता है, तो वो हरि ही कर सकते हैं। तो हरिपुरा से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरी वाला भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। यहाँ पे क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट बाय डिफीटिंग गांधी जी कैंडिडेट पट्टाभी सिद्धरामैया। ठीक है, मतलब उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है कि उन्होंने पट्टाभी सितारमैया को हराकर उन्होंने ये प्रेसिडेंटशिप उन्हें मिली थी। ओके, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 1942। 1942 का सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ओके, यहाँ के चेयरमैन कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे क्या हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो पास हो गया था, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया था। चलो अभी उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई अभी तो इन लोगों को इंडिया छोड़ना है तो छोड़ना है। ओके, सो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो गया था। ऑल्सो इनके रिलेटेड ये देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है कि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 35 ईयर्स के, मतलब जब वो 35 वर्ष के थे तब वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 1942 में। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो वो कौन हो जाता है, कौन होते हैं वो, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अभी आप हम इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए, क्विट इंडिया मतलब हमें आजाद कर दो। ठीक है, सिंपल, सीधी बात, नो बकवास। ओके, क्विट इंडिया, ठीक है, क्विट करो मतलब क्या, हमें आजाद कर दो। ठीक है, सो क्विट इंडिया किसके प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के चेयरमैनशिप के अंडर ये चीजें हुई थी। ओके, देन 1946 देखते हैं, मीरठ में हुआ था ये सेशन। ठीक है, चेयरमैन कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, एंड ये क्या है, ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए 1946 का ये सेशन है, मतलब हमारे हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले का एक लास्ट सेशन जो हुआ था वो ये था। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सेशन हुआ था ये 54th सेशन था। एक मिनट, ये 54th सेशन था, मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले कितने सेशंस हुए थे, 54 सेशंस हुए थे। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे कि देखिए, हमें अभी इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंस मिल रहा है मतलब एक तरह से हम इंडियंस को एक अमृत मिल रहा है। ठीक है, तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से अमृत मिल गया हमें। ठीक है, तो देखिए, भगवान की कृपा से, सो कृपा से हो गया कृपलानी। ठीक है, एंड अमृत, अमृत से हो गया मीरठ। ठीक है, अमृत मीरठ ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सो भगवान की कृपा से हमें क्या मिला, अमृत मिल गया है, अमृत मीरठ। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। एंड देन 1948 में जो सेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये जयपुर में हुआ था। यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, पट्टाभी सिद्धरामैया थे। एंड ये हमारा पहला सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब ये हमारा 55th सेशन हो जाता है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अभी इसको याद करने का बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गया है तो हम क्या बोलेंगे, जय सिया राम। ठीक है, जय सिया राम या फिर जय सीता राम। ठीक है, सो जय से हो गया हमारा जयपुर। ठीक है, एंड सीताराम से हो गया सीता रमैया। ठीक है, पत्ता भी सीता रमैया।
तो बस इसी के साथ जितने भी सारे इम्पोर्टेंट जितने भी सेशंस थे वो हमने सारे कवर कर दिए, ठीक है। अभी इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी जो चीजें हैं, जो क्वेश्चंस जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ओके, हम वो चीजें देख लेते हैं। एक ही स्लाइड में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये देखिए, जैसे दादा भाई नवरोजी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स, मतलब वो टोटल 3 बार ये प्रेसिडेंट बने हैं। कब कब बने हैं? 1886 में बने हैं कलकत्ता के सेशन के, 93 में बने हैं लाहौर सेशन में। ये हमने कवर नहीं किया है, लेकिन बस आपको याद रखना है, ठीक है। ये आएगा नहीं मोस्टली, बस आपको इतना याद रखना है कि 3 बार वो बने थे, ठीक है। एंड 1906 में कलकत्ता में बने थे, ठीक है। पता है ना, हमने 1906 कलकत्ता हमने कैसे याद किया था? 6 से क्या था? अच्छा, ठीक है। 6 से अच्छा, अच्छा कल हमें चाहिए। अच्छा कल हमें कैसे मिलेगा? स्वराज से मिलेगा। और जब स्वराज से मिलेगा तो कोई कोई भी नाराज नहीं होगा, ठीक है। तो नाराज से नवरोजी हो गया, तो हमने ऐसे भी उसको याद किया था, रिमेम्बर? ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे? तो वो बने थे 7 टाइम्स, ठीक है, 7 बार ये प्रेसिडेंट बने थे। देन मैक्सिमम सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर हेल्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे ज्यादा सेशंस हुए हैं, दैट इज 9 टाइम्स। ओके, तो ये आपको याद करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। देन फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे बोलते हैं? एओ ह्यूम को बोलते हैं, ठीक है। एंड इनको पहला जनरल सेक्रेटरी भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? एओ ह्यूम। ओके। देन स्वराज के रिलेटेड हमने अभी कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो ये देखिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये तीनों चीजें अपनी यहीं पे लिख दी हैं कि 1906 में जो हमने बात की थी, हमने यहाँ पे भी जो बात की है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ स्वराज की बात हुई है, ओके, कि हमें स्वराज चाहिए। देन 1922 में स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, 22 है, 2 + 2 4, 4 लोग आएंगे तो ही पार्टी होगी, ठीक है। एक दो लोगों से होगी का नहीं, 4 लोग आएंगे तो ही अच्छी खासी पार्टी बन सकती है, पार्टी हो सकती है, ठीक है। सो 22 से 4 हो गया एंड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। देन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, कि हमें अभी पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बार स्वराज स्वराज आ रहा था, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एंड आई होप आपको मोर देन 90% चीजें आपको आराम से याद हो गई होंगी। बस एक बार, 1 से 2 बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए एंड यू आर डन। ओके, ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि 1-2 दिन में ही मैं और एक वीडियो ला रही हूँ, जिसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के हम पीवाईक्यूज करेंगे, सॉरी, पीवाईक्यूज करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अच्छे से इस वीडियो से गो थ्रू कीजिए, ठीक है। सारे जो भी ट्रिक्स होंगे अच्छे से याद कर लीजिए। 1-2 बार भी आप देखेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, याद करने लायक कुछ है नहीं। एक बार आपको ऑप्शंस दिख गए एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो 1-2 दिन में ही मैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के पीवाईक्यूज का एक मैं सेशन करूंगी, एंड जिसमें आपको देखना है कि आपने कितनी चीजें आपने एक ही बार में याद की है, ठीक है। आप कितने क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो वो आपको करना है, ठीक है, विद इन मैक्स टू मैक्स, मतलब आज तो 12 तारीख है, 14th तक, ठीक है, मतलब 14 फेब तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वो भी देख लीजिए, अपने आप को असेस कर लीजिए कि आप एक ही वीडियो में कितना कुछ सीख सकते हो, ठीक है। एक ही टाइम में एक ही बार में बैठना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलना चाहिए, तो ही उस सेशन का फायदा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो, सजेशंस हो, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।